आजकल एक बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है, क्या भारत यूनाइटेड नेशन को छोड़ने का फैसला कर सकता है? वजह यह है कि ना तो भारत को अब तक यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता मिली है और ना ही वीटो पावर जैसी बड़ी जिम्मेदारी। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से अमेरिका को बाहर कर लिया था, तब इस कदम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। WHO जैसी संस्था जो महामारी और वैश्विक स्वास्थ्य की बेहतरी पर काम करती है, उसे अमेरिका ने फेल बताते हुए समर्थन बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान WHO अपने काम में नाकाम साबित हुई। आंकड़ों की बात करें तो 2022 में अमेरिका ने WHO को $1.28 बिलियन की फंडिंग दी थी, जबकि चीन ने केवल $157 मिलियन। इसके बावजूद अमेरिका का मानना था कि यह संस्था उसके हितों की रक्षा नहीं कर रही थी। अब सवाल यह है कि क्या भारत यूनाइटेड नेशन के साथ ऐसा ही कर सकता है? भारत हर साल यूनाइटेड नेशन को 50 से 70 मिलियन डॉलर की फंडिंग देता है। साथ ही भारतीय सैनिकों ने UN के 49 से ज्यादा मिशन में हिस्सा लिया है। 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के करीब 2 लाख सैनिक UN के पीसकीपिंग मिशन में काम कर चुके हैं, जिनमें से 160 सैनिक शहीद भी हो गए। इसके बावजूद भारत को UN की स्थायी सदस्यता नहीं मिली। कई देश जैसे फ्रांस, भूटान और अफ्रीका के कुछ देशों ने भारत का समर्थन किया है, लेकिन UN में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस नाराजगी के चलते भारत ने UN को दी जाने वाली फंडिंग में कटौती शुरू कर दी। भारत का कहना है कि यूनाइटेड नेशन अगर पुराने नियमों में बदलाव नहीं करेगा तो यह संस्था जल्द ही अप्रासंगिक हो जाएगी। भारत की नाराजगी की वजह UN की कई असफलताएं भी हैं। उदाहरण के तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध, 3 साल से चल रहे इस संघर्ष को रोकने में UN पूरी तरह असफल रहा। इजराइल हमास संघर्ष, UN यहां भी कोई खास भूमिका निभाने में नाकाम रहा। फूड सिक्योरिटी, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी UN के प्रयास अधूरे दिखते हैं। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में UN को पुरानी और कबाड़ी संस्था कहकर अपनी नाराजगी जाहिर की। WHO से अमेरिका के हटने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या भारत को भी UN छोड़ देना चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत ऐसा करता है तो इससे उसे नुकसान हो सकता है। UN से बाहर निकलने के बाद भारत वैश्विक मंच पर अकेला पड़ सकता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कमजोर हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। भारत UN को छोड़कर अपनी फंडिंग बचा सकता है। भारत नए वैश्विक समूह बना सकता है, जैसे ब्रिक्स या G20 के माध्यम से अपने फैसलों पर स्वतंत्रता से काम कर सकेगा। अगर भारत UN छोड़ता है तो उसे जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों का साथ मिल सकता है। ये देश भी UN में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। फिलहाल भारत ने UN को सुधारों के लिए एक और मौका दिया है। हाल ही में न्यूयॉर्क में हुई महासभा की बैठक में भारत ने कहा कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन अगर UN ने बदलाव नहीं किया तो भारत जैसे बड़े देशों का बाहर होना तय माना जा